करते हैं। एमएस वर्ड में हमने कल इंसर्ट पढ़ लिया था और शायद स्क्रीनशॉट तक हमारी बात हो गई थी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इससे पहले वाले जो चीजें मैंने बताई थी कल, उसमें कोई दिक्कत है क्या? यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ लो पहले, कोई दिक्कत। देखो सबसे पहले आपको मैंने पिक्चर बताया था, पिक्चर नॉर्मल ले लेना, कोई खास बात नहीं है। शेप वाला बताया था ऑप्शन, तो शेप भी ले सकते हो, वो भी कोई खास बात नहीं है। स्मार्ट आर्ट में क्या था कि हमारे पास बहुत सारे सेब हैं, तो उसमें से कोई सा एक हमको सेलेक्ट करना है और लेना है इस टाइप से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कलर वगैरह चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज कलर का ऑप्शन है, और यहाँ पर उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये भी हमने कल देख लिया था। इसके बाद आप आगे जाओगे, चार्ट वाला ऑप्शन मैंने बताया था आपको कि इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, डाटा लिख देना, जो भी डेटा आपको लिखना है। जैसे हमने कल तो रिजल्ट का देखा था, अब हो सकता है आपको रिजल्ट का नहीं बनाना है, किसी एम्प्लॉय का बनाना है कि भैया 4-5 एम्प्लॉय है कंपनी में, तो किसका स्कोर अच्छा रहा, इसने इतने रिकॉर्ड मेंटेन करे, इसने इतना रिकॉर्ड मेंटेन करे, इस टाइप से, ठीक है। तो वहां पर भी हम चार्ट वाला ऑप्शन बना सकते हैं। अब ये अलग अलग टाइप से होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का मतलब ये कि फॉर्मेट। जैसे आप यहाँ पर जाओगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स मिल जाएंगे आपको। इधर बार, एरिया, लाइन, पाइप। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में चार्ट को समझाइए, तो हमको 4-5 चार्ट लिखना है। जैसे सबसे पहले ऑप्शन आया कॉलम का। कॉलम मतलब ये सीधे सीधे इस टाइप से दिख रहा है, इसको कॉलम बोलेंगे, ठीक। और कॉलम को रोटेट कर दो, उसको बार बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये, तो उसमें से सीधा दिख रहे थे लाइन, और ऐसी हमको आड़ी लाइन दिख रही, तो ये बार हो गया। फिर इसके बाद में पाइप वाला ऑप्शन भी आएगा उसी में, यहाँ पर जाओगे पाइप वाला, ठीक है। तो ये पाइप वाला देख लेना। इसके बाद एक एरिया वाला है ना, एरिया टाइप का एक स्केटर मिलेगा आपको। कहाँ है स्केटर? स्टॉक है, स्टॉक वाला देख लेना। ऐसे 4-5, एक लाइन वाला है ना, ये 4-5 आप याद रख लेना बस। लाइन में लाइन ड्रॉ कर देंगे, कॉलम में सीधी लाइन बना देंगे उसको बॉक्स में, बार में ऐसी आड़ी लाइन बना देंगे। उसके बाद स्केटर में क्या करो, एरिया में क्या करोगे, ऐसा एरिया बना देना आप, मतलब बॉक्स पूरा प्लेन कर देना। ऐसे 4-5 अलग अलग है। फिर इसके बाद में स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन भी बताया था, और शॉर्टकट क्या होता है इसका, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। ये हमने कल देख लिया था। हम आगे चलते हैं आज। तो सबसे पहले ऑप्शन आप एड्स पर जाओगे, एड का कोई काम नहीं है, आगे आ जाइए और डायरेक्ट हम देखेंगे हाइपरलिंक से। ये इतना कोई काम का नहीं है हमारा भी, है ना। विकिपीडिया ये सब इंटरनेट से चलेंगे, मतलब इसमें इंटरनेट होगा तब। तो उधर के कंप्यूटर में इंटरनेट है नहीं, मैं आपको बता भी दूंगा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसलिए आप आगे आ जाओ। कंट्रोल एन करके मैंने एक नई फाइल ले ली यहाँ पर, ठीक है। यदि आप यहाँ पर जाओगे इंसर्ट पर, तो यहाँ पर लिखा हाइपर लिंक। देखो हाइपर लिंक का मतलब ये है कि कोई सी भी डॉक्यूमेंट के हमको एक लिंक यहाँ पर देना है, और लिंक को जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं, उसको सेलेक्ट करोगे आप, मतलब जिस भी आपको फोल्डर को सेलेक्ट करना है, उस फोल्डर को सेलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी चीजें होंगी वो ओपन हो जाएगी। वो चाहे एक्सेल की फाइल हो, वर्ड की हो, पावर पॉइंट की हो, या चाहे इमेज वगैरह या पीडीएफ हो, कोई सी भी फाइल हो, आप उसको आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे इसको भी मिनिमाइज करके अपन क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर दिया। आप मान लो ये श्याम करके एक फाइल है, इस फाइल को हमको क्या करना है, उसमें ऐड करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। और कहाँ पर रखी हुई है वो, डेस्कटॉप पर। जैसे ही आपने हाइपरलिंक पे क्लिक करा, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के। पहले तो आप यहाँ से लोकेशन चेंज करो, इसको आप करो डेस्कटॉप, उसमें श्याम नाम का फोल्डर है, शायद इमेज होगी, वो देख लो। फाइल कहाँ पे गई? अरे यार, तो फाइल ही खत्म हो गई। इस पे से आएगा ना, ये इस पर क्लिक करा और ओके करना। अब यदि आप यहाँ पर जाओगे, देखो लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करो और एक बार क्लिक कर दो माउस से, इस टाइप से फाइल आ जाएगी। ओपन करना, वो फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जो भी इमेज होगी वो हो जाएगी। अच्छा, इमेज हो चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, मैंने बता दिया आपको सारी चीज़ें, ठीक है। कोई सी फाइल हो, ओपन हो जाएगी। अब ये काम में कहाँ आएगा, हम क्या करेंगे, मान लो हमको कुछ एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक बढ़िया लेटर बनाना है,
उसमें कोई से डॉक्यूमेंट की लिंक देना है तो हम ऐसी लिंक दे देंगे, तो इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट कहाँ पर चले जाएगा, उस फाइल पर चले जाएगा जो भी आपने उस फाइल में लगाया होगा। समझ गए, ये वहां पर काम में आएगा। मतलब हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है और उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास, बट यदि किसी को इंटरेस्ट होगा तो उसको पढ़ लेगा, तो हमने नीचे लिंक भी लगा दी, अधिक जानकारी के लिए फलानी जगह संपर्क करें, ठीक है, वहां पर क्लिक करेगा वो चीज आ जाएगी और बस इस टाइप से हम उसको देख लेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है बुकमार्क और उसके नीचे आता है क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। अब बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस भी बता ही देता हूँ, है ना, इसमें अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। तो इसके लिए हमको सबसे पहले मैं रेंडम पैराग्राफ बना रहा हूँ, रेंडम पैराग्राफ ले लिया मैंने और 100 पैराग्राफ ले लेते हैं अपन फिलहाल में भी, ठीक है। इंटर करा, अपने पास रेंडम पैराग्राफ मैंने ले लिए, 100 पैराग्राफ भी ले लिए। बुक मार्क का मतलब क्या होता है, जैसे देखो टोटल कितने पेज हैं, 9। मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा, मान लो मैंने ये क्लिक तक पढ़ लिया है आज, अब मैं कल से फिर यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में बुक मार्क पर जाना और यहाँ पर लिख देना क्लिक और इसको ऐड कर लो, कर लिया ऐड। अब कल जब आप इस फाइल को ओपन करोगे तो आप तो स्टार्टिंग वाली पेज आएगा आपके पास, आप बुक मार्क पर जाना और यहाँ पर क्लिक करके गो पर क्लिक करोगे तो आप जहाँ पर भी थे ना वहाँ पर वो पहुँचा देगा आपको डायरेक्ट। उससे फायदा क्या रहा, याद हमको रखने की जरूरत नहीं है। अरे जैसे रामायण पढ़ते हैं अपन, तो उसमें रामायण या कुछ भी बुक पढ़ते तो वो अपन कुछ पेज को मोड़ देते हैं या कुछ भी ऐसी हिंट रख देते हैं ना, ताकि हमको याद रहे कि ये यहाँ तक पढ़ लिया हमने, तो वो हिंट का ही है एक प्रकार से। मतलब जो आप जो अपन वो पेज को मोड़ते हैं, बस ये वही है वाला काम पर है। यहाँ कंप्यूटर को मोड़ नहीं सकते अपन, तो यहाँ पर अपन ने हिंट लगा दी, उसमें नहीं कर सकते ना अपन ऐसा, तो अपन ने हिंट लगा दी। सेकंड नंबर का ऑप्शन है और थर्ड नंबर का ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, और ये बहुत ज्यादा काम का, इसको ध्यान से समझना। यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आप होम पर जाओगे तो यहाँ पर ये हेडिंग को याद रखना हमको काम आएगी। कुछ ऑप्शन जो छुड़वाए हैं ना वो इसलिए छुड़वाए क्योंकि उसके टॉपिक आने पर बताऊंगा मैं, अभी आप इसको समझो हेडिंग को पहले। उससे पहले मैं आप इसको ऑप्शन को बता देता हूँ कि हेडिंग क्यों बनाएंगे। देखो क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे तो आप यहाँ पर जाओगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है काई का, इसलिए हम बना रहे हैं वेरी गुड हेडिंग, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाओ, सबसे पहले तो लेसन के नाम लिख लो। आपने लिखा भैया ये लेसन 1 है ना, और लेसन 1 का नाम हमने कुछ इस प्रकार से रख दिया, ये लेसन 1 है और इसका नाम ये है। सेलेक्ट करो कंट्रोल ई से सेंटर, वेरी गुड सेंटर। आप यहाँ पर गए, आपने लिख दिया यहाँ पर लेसन 2 और एंटर कर दो, वो तो हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। ये लेसन 2 आ गया। यहाँ पर हमने लिख दिया लेसन 3। कंट्रोल ई कंट्रोल। आपने बुक देखी है तो इंडेक्स देखा है आपने, बुक के फ्रंट पेज पे इंडेक्स आता है, उसको शब्दावली क्या बोलते हैं, इंडेक्स को क्या बोलते हैं, अच्छा कुछ बोलते हैं हिंदी में। अरे मतलब बुक है, उसमें लिखा था ना फलाना चैप्टर इतने नंबर पे है, ये वाला चैप्टर का नाम ये है, वो इतने नंबर पे है, इंडेक्स। हाँ हाँ पाठ्यक्रम सूची है ना, देखा होगा ना। अरे तुम सब जानते, नादान क्यों बन रहे हो इतने, बुक तो पढ़ी है ना तुमने, तो सब मालूम है तो फिर ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो। बुक आती है आपके पास, बुक में चैप्टर का नाम आता है, लेसन का नाम आता है, और वो कितने नंबर पेज पे वो आता है, उसको इंडेक्स बोलते हैं, पाठ्यक्रम, ठीक है। अब हमको वो बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब वर्ड पढ़ा रहा था कि इस पे आप बुक बना सकते हो, इस पे आप लेटर बना सकते हो, रेज्यूमे बना सकते हो, बायोडाटा बना सकते हो। तो जब आप बुक बनाओगे तो उसका इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इंडेक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा कि हमने सब चैप्टर के नाम तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर का नाम क्या है और कितने नंबर के पेज पे, ये हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका काम अभी मैं अभी आगे बता दूंगा आपको क्यों, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमको एक ऊपर ब्लैंक पेज मिल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या बनाना है,
इंडेक्स, वेरी गुड। अरे यार मैंने उसको उधर लिखने की कोशिश करी थी, इधर कैसे आ गया? ब्लैंक। ये इंडेक्स बना रहे हैं हम, क्या हो गया? कुछ दिक्कत? कंट्रोल बी से बोल्ड। इंडेक्स की स्पेलिंग गलत है, सही है। और टेबल ले लो आप, एक तो सीरियल नंबर हो जाएगा और एक लेसन का नाम और एक पेज नंबर, ठीक है जी। लेसन का नेम ये, पेज नंबर ये। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसएन नंबर, समझ जाना। यहाँ पर लिख देंगे लेसन नेम, और इधर हमने लिखा क्या? पेज, शॉर्टकट में लिख दूं क्या? पेज नंबर, ठीक है। चलो अब पहले आपको इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम चाहिए। हमने बोला सर हमने तो एक चैप्टर ये बनाया, इसको सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पर बस आपको हेडिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। उसको कंट्रोल ई से सेंटर में कर देना। ये हेडिंग पे क्लिक करा था, कलर चेंज हो गया भैया, कलर तो चेंज होगा क्योंकि वो हेडिंग बनाई है। नीचे आ जाओ, सेकेंड नंबर का चैप्टर है, हमने इसको भी सेलेक्ट करा, इसको भी हमने हेडिंग बना दी, ठीक है। कंट्रोल ई से सेंटर, वेरी गुड, सेंटर। यहाँ पर आ गए हम, इसको भी हेडिंग बना दी, कंट्रोल ई से सेंटर। कुछ कंडीशन में क्या होता है, कभी जब हम जैसे बनाते हैं तो जैसे वायरस आने के कारण या फिर है ना कुछ ऐसा उसमें सिस्टम हो जाता है, तो कभी कभी हेडिंग में वो नाम नहीं आते। तो कभी नाम नहीं आएंगे तो फिर आप क्या करना, डबल से हेडिंग बना लेना या फिर हेडिंग 2 बना लेना। कभी ऐसा होगा अपने साथ, तो अभी देखते हैं, अभी यदि होगा तो मैं फिर करूँगा उसको, है ना। तो 4 लेसन हमने बनाए थे, चारों लेसन बहुत है, इतने काफ़ी है। अब आप आ जाइए यहाँ पर इंडेक्स पर। हमको पेज नंबर याद नहीं रखना है, हमारा काम हो गया हेडिंग से, ठीक है। आप इधर आओ, इंसर्ट पर जाना है, क्रॉस रेफरेंस पर जाना है। अब यहाँ से ध्यान से समझते जाओ, आपने क्या बनाई है, तो आपको यहाँ पर रेफरेंस टाइप में क्या सेलेक्ट करना है, हेडिंग। यदि हम बुकमार्क बनाते तो बुकमार्क सेलेक्ट करते, बट आप ये बताओ कि चैप्टर का नाम एक वर्ड में हो सकता है क्या? हो सकता है, पर सब चैप्टर का नाम नहीं हो सकता, ठीक है। प्रार्थना चैप्टर नहीं पढ़ा था, प्रार्थना प्रेयर, अब उसका तो एक ही वर्ड में नाम था ना, बट आगे वाले चैप्टर का नाम तो अलग अलग हो सकता है। तो बुक मार्क में क्या होता है, एक ही वर्ड आप लिख सकते हो, आप बहुत ज्यादा वर्ड नहीं लिख सकते। बट हम तो बोल रहे भैया चैप्टर कितना नाम, कितना बड़ा भी नाम हो सकता है, इसलिए हमने वहां पर क्या सेलेक्ट करा, हेडिंग सेलेक्ट करी। अभी तो आ गया है, अभी तो इसमें दिख रहा है, बट आपके कंप्यूटर में नहीं दिखे ना कभी, तो ऐसा मत सोचना कि वो हम गलत आ गए, वो हो जाता है कभी डिफॉल्ट में, ठीक है। अभी हमारे पास है, हमको क्या करना है, बस इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या करवाना है, इंसर्ट। वेरी गुड, आप यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, नीचे क्लिक करो, सारी लिंक को पहले या सारे नेम को पहले आप क्या करो, इंसर्ट करवा लो, ठीक है। सेकेंड वालों को इंसर्ट करवा लिया, थर्ड पर गए, थर्ड वालों को इंसर्ट करवा लिया, और फोर्थ पर क्लिक करना और फोर्थ वाले को भी इंसर्ट कर लिया। इतना काम तो आप कर सकते हो। इधर आ जाओ, अभी हमने क्या करा, लेसन के नाम लिखे बस। अब हमको क्या चाहिए उनका, वेरी गुड, पेज नंबर। फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हेडिंग टेक्स्ट नहीं चाहिए, अब हेडिंग जो लिखी थी उसका पेज नंबर चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके पेज नंबर को सेलेक्ट करना, इतना से चेंजेस करना है तुमको बस, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, इंसर्ट करा, सेकंड वाले पर गए, फिर यहाँ पर सेकंड पर क्लिक करना, इंसर्ट करा, थर्ड पर गए, इधर यहाँ पर क्लिक करा, इंसर्ट करना, और फोर्थ पर गए, यहाँ पर क्लिक करना और इंसर्ट। मतलब वो 6 नंबर पर होगा, एक 5 नंबर और 4 नंबर, मतलब सीरियल वाइज है। यहाँ पर आप 2 लिख दो, है ना। अभी इसको सही कर लेंगे हम, सबको सेलेक्ट करो और एक जैसा फॉन्ट रख लो सबका, ये हेडिंग है। अब यहाँ पर जाइए आप, कंट्रोल से सेंटर। अब यहाँ पर जाओ आप, देखो क्या लिखा है, करंट डॉक्यूमेंट, नीचे लिखा है कंट्रोल टू फॉलो लिंक। ये अभी देखा था आपने कि ये लिखा हुआ कहाँ पर आया था, इससे पहले अभी देखा था आपने, अभी जस्ट पढ़ा इससे पहले अपने हाइपर लिंक। मतलब अभी जो मैंने चैप्टर के नाम लिखे हैं वो कैसे काम करने लगे हैं, हाइपर लिंक कैसे। बात को समझ गए, अब ये हाइपर लिंक हो गई। अब मैं यदि कंट्रोल वाली बटन प्रेस करूंगा, मेरे को 3 नंबर का चैप्टर पढ़ना है, 3 नंबर पे मैंने क्लिक करा ना, तो 3 नंबर पर पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट, समझ गए। यदि मुझे 4 नंबर का चैप्टर पढ़ना है तो मैं 4 नंबर कंट्रोल वाली बटन प्रेस करके रखूंगा, 4 नंबर पर क्लिक करूंगा, 4 नंबर पर पहुंच जाऊंगा।
बात को समझ गए? तो कितना काम का है ये। अब देखो जैसे अपने एक नॉर्मल बुक आती है उसमें 10-15 चैप्टर तो आते होंगे, है ना, कोई सी बड़ी बड़ी बुक में 15-20-30 चैप्टर भी आते होंगे। तो वो चैप्टर के नाम लिख दिए या टॉपिक के नाम लिख दिए और उधर पेज नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब उससे फायदा क्या रहा कि हमको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। व्यक्ति को जो भी चैप्टर पढ़ना होगा उस पर क्लिक करेगा, डायरेक्ट वो वाला ओपन हो जाएगा। यदि आप इसका पीडीएफ बनाओगे बाई चांस, देखो F12 प्रेस करना, F12 से क्या होता है, सेव एज। सेव एज में आप फाइल का नाम और फाइल का टाइप चेंज कर सकते हो और लोकेशन चेंज कर सकते हो। नाम का मतलब तो जो नाम लिखेंगे हम उसके नाम से सेव हो जाएगी, लोकेशन का मतलब जहां पर हमको सेव करना है। वो टाइप का मतलब क्या होता है, देखो टाइप का मतलब होता है उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना। मीन्स वर्ड की फाइल है तो वर्ड में सेव कर ली, बट हमने सोचा कि यार वर्ड की फाइल है तो मोबाइल में तो भेजेंगे तो वर्ड तो ओपन होगा नहीं, मोबाइल में पीडीएफ ओपन हो जाती है, पर हमको जहां तक पता है तो हमने उसकी पीडीएफ बना ली, तो उसका टाइप हम क्या कर देंगे वहां पर, पीडीएफ। हमने उसकी इमेज बना ली, उसका टाइप वहां पर क्या कर देंगे, इमेज। बात को समझ गए? तो आप चेंज कर सकते हो उसके फॉर्मेट को। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करो और उसको सेव कर दो आप पीडीएफ में, ठीक है। इंडेक्स के नाम से सेव है, ये मैं सेव कर रहा हूँ, इंडेक्स के नाम से सेव हो गई वो फाइल, डायरेक्ट ओपन भी हो जाएगी। ये ओपन हो गई, वो फाइल ओपन हो गई। देखो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहा हूँ ना वो आ गया, मतलब पीडीएफ में भी काम करेगा ये, तो ये फायदे वाली चीज है, ठीक है। आप यहाँ पर आगे 4 नंबर पर क्लिक करा तो 4 नंबर के चैप्टर पर आगे डायरेक्ट देखना। आपके पास कोई पीडीएफ वगैरह भेजता है और थोड़ी अच्छी पीडीएफ होगी तो उसमें ऐसा होता है कि वो टॉपिक पर आप क्लिक करोगे वहीं पर पहुंच जाते हो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट जो लगाया है वो इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। और जो भी बुक आती है, हम बोलते हैं ना वो बुक, कौन सी बुक यार, इलेक्ट्रॉनिक बुक बोलते हैं या फिर ऑनलाइन बुक देते हैं ना कोई ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन का मतलब ऐसा मत सोचना कि ऑर्डर कर दिया हमारे घर आ गई। ऑनलाइन बुक का मतलब मोबाइल में देखते हैं ना, बुक ऑन पढ़ते होंगे ना तुम, ठीक है। तो वो बुक जो आती है वो यदि आपने टॉपिक वाइज बनाई तो उस पर क्लिक करोगे चैप्टर पर पहुंच जाओगे, और ये बहुत काम का है। जो बुक वगैरह आपकी बनती है उसमें जो इंडेक्स आते हैं वो, उसमें देखना बुक में बहुत कम मिस्टेक मिलती है हमको, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। कोई व्यक्ति भूल भी तो सकता है कि यार फलाने नंबर या 10 नंबर का चैप्टर 15 नंबर पे है, वो 16 भी लिख सकता है वो तो, पर वहां पर गलती होने के चांसेस 0 है यदि क्रॉस रेफरेंस से बनाया तो, क्योंकि उसमें तो रिकॉर्ड हो गया सारे चीज कि कितने नंबर पर है और ये कितने नंबर पेज पर था। तो आप हमेशा जब बुक बनाओ तो क्रॉस रेफरेंस बनाना, और ये अभी आज ही बना के देखना, भूल जाओगे आप, बनेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। 3-4 बार आप प्रयास करो, बहुत आराम से बन जाएगा। और एक बार यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हर बार बना लोगे इसको, बहुत बहुत ईजी है, सबसे ईजी है ये, ठीक है। एक बार और देखो, मैं एक बार और बता देता हूँ, इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप ये आपसे बनाते बनाते आपको 11 बज जाएगी आज, ठीक है। आप देखना उधर जाके पहले, क्योंकि मेरे को भरोसा है ना आप पे, है ना। आप इधर आ जाओ। हमको सबसे पहले क्या करना है, एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेना आप। रैंडम पैराग्राफ क्यों लिखा, उसका कारण क्या है कि इतना लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, लेसन के नाम लिख देंगे, लेसन 1 2 3 4, मतलब उससे पहचान हो जाएगी। और वहां पर उसको हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको हेडिंग बनाना, इसको सेलेक्ट करा, होम पर हेडिंग 1 पे, हर बार सर हेडिंग 1 पे क्लिक करना जरूरी है क्या, कोई से भी कर दो, पर हेडिंग 1 पे क्लिक करो ना, क्या दिक्कत है ना, क्योंकि हमारा उधर नाम आना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य हेडिंग बनाने का क्या है कि वो क्रॉस रेफरेंस में जब हेडिंग सेलेक्ट करे तो वहां पर नाम आ जाए, नहीं तो हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करो, ये हेडिंग बन गई। आप ये देखो क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज लिखा हुआ ना एलिमेंट यू, अब यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पर जाओगे तो आपके पास अभी इसको 2-3 बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता, एक बार में जितना बन जाता है वो बन जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यदि देखोगे ना ध्यान से, जैसे देखो अभी नहीं नाम आया ना, उस बार आ गया था, मैंने बताया था आपको कि कुछ बार हो जाता है, तो आपका इधर नीचे नाम आ जाएगा, वो नाम को सेलेक्ट करना और हेडिंग टेक्स्ट पर क्लिक कर दो, इतना सा काम आपको करना है। तो जहां पर आप नाम लिखोगे लेसन के, वहां पर हेडिंग टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, और जहां पर नंबर लिखोगे वहां पर क्या सेलेक्ट होगा, पेज नंबर, ठीक है। इतना आप सेलेक्ट कर लेना। आगे पढ़ाऊं क्या, है ना। अब इसका रिवीजन करना। अब मेरी बात सुनो, सुनो। ये तो आपको मन से बनाना है, ये बना लो आप, और फिर ये बनने के बाद में कल किसी का छूट गया होगा जो मैंने भेजा था। अब देखो
मैं जो भेजूंगा वो सेम आपसे नहीं बनेगा। उसका मैं कारण बता देता हूँ। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 5-6 साल हो गए, बात को समझो। तो मेरे जैसे आप एक दिन में कैसे बन जाओगे? आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, समझ रहे हो बात को? आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सेम नहीं बन रहा, पर यदि आपका 100 में से 50% भी सही बन गया तो वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, क्योंकि इतनी जल्दी वो आपसे नहीं बन पाएगा ना। 2 मिनट, हेलो, हाँ, घर पे रखें। हाँ हाँ, तो जाए तो मेरे को फोन लगा देना, चले जाना है ना। हाँ ठीक है, तो आप जितना भी बना रहे हो बहुत अच्छा बना रहे हो, और आप दूसरे से कंपेयर मत करो कि इनने बहुत अच्छा बनाया हमने बेकार बनाया है। ठीक है, टाइमिंग का है सब सिस्टम। तुम्हारी 2 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे चंदा भेला करूंगा पहले, तो फिर पढ़ाऊंगा। बस आ ही रहा हूँ ना 10 बजे। और आज तो काम करवाना ना तुम लोगों से, बेंच को पोच पोच के उधर रखना है। हाँ ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आप देखो प्रैक्टिस करते हो तो साइड वाला बहुत अच्छा बना रहा है, तो उससे वो नहीं होना कि यार ये बहुत अच्छा बना रहा है, हम बहुत कम बना रहे हैं, उसको ज्यादा टाइम हो गया है ना, और हमको कम टाइम हुआ है, और थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है ये काम, और बहुत आराम से बन जाएगा। अब ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, बस इतना सा है। और एक चीज याद रखना, हमेशा हमको डेली टाइपिंग करना है, टाइपिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि यदि आपकी अच्छी टाइपिंग हो जाती ना, तो मैं अभी सीपीसीटी का एग्जाम निकला हुआ, अभी 8 तारीख लास्ट डेट है, तो उसमें फॉर्म डलवा देता। और वीडियो चल रही है ये आज की वीडियो यार।